कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक की करेंगे गार्निश। फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। फिर बच्चों के साथ बैठकर इसको मज़े के साथ खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। बीफ मसाला कोफ्ता रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों की तवज्जो से देखनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, प्याज डाल लिया है, ऑयल भी डाल लिया है। इसको फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों को। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। छोटी सी वीडियो, आप लोग स्किप बिल्कुल भी ना करें। प्याज दोस्तों मैं फ्राई कर लेता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, प्यारा सा लाइक कर लें और जो है वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें। तो मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो और अच्छी मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। प्याज दोस्तों जो है वो फ्राई हो चुका है। आसानी के साथ मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। कोई मुश्किल ज़बान नहीं है, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। मैंने आप लोगों को कोई मुश्किल बात नहीं बताता। मिसाले जो है वो भी तकरीबन नॉर्मली मेरे मिसाले होते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, प्याज जो है वो थोड़े और ब्राउन हो गए। उसके बाद 2 टमाटर जो है वो मैंने ऐड कर दिए, चॉप करके इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक जो है टमाटर नरम होते हैं। जी दोस्तों, ढक्कन मैंने उठा दिया, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया और ये बेसिक मसाले हैं जिसके अंदर ज़ीरा धनिया पाउडर है और मिर्चें हैं, पिसी हुई दादर मिर्चें, नमक। इसको मिक्स कर लेते हैं। डालने के बाद नमक मिर्च दोस्तों आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट करेंगे। आप एक दफ़ा जो है वो मसाले सेट कर लेंगे तो फिर आप लोगों को हर रोज़ मुश्किल नहीं पेश होगी। तो इन कोफ्तों की मैंने रेसिपी पहले दी हुई है। आप लोग ये बीफ के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी है। तो इसको दोस्तों मैंने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे कोफ्ते डालने के साथ। आप लोगों ने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, कोफ्ता एक भी साबित नहीं रहेगा आप लोगों का, सारे टूट जाएंगे। तो इसको पकाने का थोड़ा ये होता है कि आप लोग कच्चे कोफ्ते जब भी मसाले के अंदर डालें उसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। उसके बाद फिर इसको मिक्स करें। दोस्तों 15 से 18 मिनट तकरीबन गुजर गए हैं। कोफ्ते हमारे अच्छे से जो है वो बुनाई हो गए थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाली है। दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक दही का पानी खुश्क होता है। ये मैंने इतना ज़्यादा इसके अंदर ग्रेवी भी नहीं रखी और इतना ज़्यादा मसाला भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, सादी सी। आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेरे पास थोड़ा सा कढ़ाई मसाला पड़ा था, वो मैंने ऐड किया इसके अंदर। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर और क्या मज़ेदार बनाने के लिए ऐड करना है वो है क्रीम। जो मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डालूंगा और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही इसको बंद कर देंगे। आज की रेसिपी इसी के साथ मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह अमीन नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को प्यारा सा कमेंट आप लोगों से गुजारिश है और आगे इसको ज़रूर शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। गार्निश में मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, धनिया और अदरक कटी हुई, ये इस तरह डाल देंगे। इसको चूल्हा बंद कर देंगे, डिश आउट कर देंगे। बच्चों के साथ मिलकर इसको ख़त्म करेंगे।